हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट स्टडी क्लासेस। आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास है महेश्वर सूत्र पर। महेश्वर सूत्र संस्कृत के लिए एक आधार है और संस्कृत व्याकरण का आधार है, मूल है, जड़ है। हम इसे जिससे भी अवगत करें वो सभी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 2 क्लास ली थी जिसमें हमने व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के बारे में जाना था, उच्चारण स्थान के बारे में जाना था। आप देख लीजिएगा। ये हमारी महत्वपूर्ण क्लास है महेश्वर सूत्र, जो टोटल होते हैं 14। कितने होते हैं? 14। संस्कृत में इसे चतुर्दश कहा जाता है। ठीक है। अब महेश्वर सूत्र कहाँ से उत्पन्न हुए ये जान लेते हैं। भगवान शिव के डमरू से निकले ये 14 सूत्र संस्कृत व्याकरण का आधार है। जो भगवान शिव ने नृत्य करे और जब डमरू बजाया तब उनके डमरू से कुछ ध्वनियाँ निकली जो महेश्वर सूत्र कहा जाता है उसे। और टोटल कितनी है? 14 है। ठीक है। कितनी ध्वनियाँ हैं? 14 सूत्र निकले जिसे संस्कृत व्याकरण का आधार कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो हमारे 14 सूत्र है कौन कौन से जान लेते हैं। पहला हमारा अ इ ऊण री ली का ए औ ड ए औ च। ये हमारे 4 सूत्र है जो अच वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अच संस्कृत में इसे अच कहा जाता है और हिंदी में स्वर कहा जाता है। ठीक है। तो अच को देख के आप कंफ्यूज ना होना। अच वर्ण है हमारे कितने? 9। कौन कौन से हैं हम चलो देख लेते हैं है क्या नहीं है। महेश्वर सूत्र में हमारे 9 वर्ण अ इ उ री ली ए औ ए औ। ठीक है। ये हमारे 9 वर्ण हैं जो अच वर्ण के अंतर्गत आते हैं और ये 1 से लेके 4 सूत्र में समाहित है। ठीक है। लास्ट है कि हमारे जो हलंत वाले वर्ण हैं वो हम इसको काउंट नहीं करते। जो हमारे 5 से लेकर 14 तक जो वर्ण है टोटल है 33 वर्ण, वो हमारे हल वर्ण के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में हल कहा जाता है और हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। जो हमारे हैं ह य व र ट ल न य म ड न ण म झ भ य घ ड़ द श ज ब ग ड़ द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स र और हल। जो हल है पूछा जा सकता है महेश्वर सूत्र में अंतिम महेश्वर सूत्र का अंत किससे होता है? तो हल वर्ण से होता है। ठीक है। हल सूत्र से होता है। और जो टोटल हल वर्ण कितने हैं? 33। ठीक है। जो महेश्वर सूत्र में समाहित है। अब हम जान लेते हैं महेश्वर सूत्र में ऊष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? उनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म वर्ण की भी संख्या 4 होती है। जो हमारा 13 से लेकर 14 तक जो सूत्र है उसमें हमारे पूरे ऊष्म वर्ण मिलेंगे। ठीक है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से? श श और ह। हम इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। और जो हमारा अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण हमारे 4 होते हैं जो य व र ल। इन सभी के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो ये टोटल हमारे 14 वर्ण हो गए महेश्वर सूत्र के। महेश्वर सूत्र हो गया हमारा कुल 14 वर्ण 14 सूत्र का। इनमें हमारे जितने भी व्यंजन वर्ण हल वर्ण हमने जाने। और इस सूत्र के बारे में हम जान लेते हैं जो महेश्वर सूत्र में ह वर्ण का कितने बार उच्चारण हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है। और जो न प्रत्याहार का भी उपयोग 2 बार हुआ है। और हल वर्णों की संख्या कितनी है हमने जाने। हल वर्णों की 33 है और अच वर्ण की 9 है। ठीक है। जो लघु सिद्धांत कौमुदी द्वारा बताया गया है के अनुसार इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 42 होती है प्रत्याहारों की संख्या। ठीक है। कितनी होती है? 42 प्रत्याहारों की संख्या होती है महेश्वर सूत्र में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं जो वर्ण बने हैं महेश्वर सूत्र से, अंतस्थ वर्ण। ठीक है। क्या कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच
का सा होता है उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसके लिए यन प्रत्याहार का उपयोग किया जाता है। चलिए हम जान लेते हैं यन प्रत्याहार कैसे बनता है। अंतस्थ वर्ण हमने जाना कौन कौन से 5वां और 6वें में स्थित है हमारे अंतस्थ वर्ण। तो यन प्रत्याहार देखो य से लेके न तक हमारे यन प्रत्याहार बनेंगे, जिसमें य व र और ल को काउंट किया जाएगा। अगर आपको समझ आ नहीं रहा होगा तो अगर हम ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो आप प्लीज़ स्लो करके देख लीजिएगा स्पीड को। नेक्स्ट है कौन कौन से है हमने जाना, हाँ ये हमारे 4 वर्ण। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है तो य व र ल ये हमारे अंतस्थ वर्ण है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है अंतस्थ वर्ण कौन कौन से है। तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा य र ल व, य व ल र ये, और य ल व र। तो आपको ये जो अंतस्थ वर्ण दिया जाएगा तो आपको सभी सेम दिख रहे होंगे, लेकिन जो इसका क्रम है वो जो माहेश्वर सूत्र में क्रम है इंक्लूड है, उसी प्रकार आपका अंतस्थ वर्ण में ये क्रम सही माना जाएगा। तो माहेश्वर सूत्र में जो है हमारा ये य व र ल ये क्रम सही माना जाता है। जो इतने ऑप्शन दिए गए हैं ये पूरे गलत है, ये अंतस्थ वर्ण सही माने जाएंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण के बारे में क्या कहा गया है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं, जिसके लिए सल प्रत्याहार का प्रयोग होता है। सल प्रत्याहार जैसे कि हमने अभी आपको यन प्रत्याहार बताया, वैसे ही इंक्लूड होके 13-14 जो सूत्र है स से लेकर ल तक हमारे सल प्रत्याहार कहलाएंगे, और माहेश्वर सूत्र से ही पूरे प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, और आपको माहेश्वर जो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताई गई है, 42 बताई गई है। ठीक है, तो आप स्पेशल आप मतलब जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं या जो व्याख्याता लोग बोलते हैं उसके अनुसार भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब सल प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण आते हैं, 4। कौन कौन से, श श श ह। देखो अपने माहेश्वर सूत्र में हमारे कैसे क्रम बना था, 13 और 14 में श स र, ठीक है, और ह ल। तो हमारा स से लेकर ल हमारा सल प्रत्याहार बना, और श श स ये हमारे और ह ये हमारे सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ऊष्म व्यंजन बने। ठीक है, ऊष्म वर्ण बने। ठीक है, इन सभी को इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखिएगा, आप नोट्स अपना बनाइएगा जो परीक्षा के समय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट है हमारा अयोगवा वर्ण। अयोगवा वर्ण क्या होते हैं, वे वर्ण जो न तो स्वर और न ही व्यंजन लेकिन अर्थ वहन करते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से 4 अयोगवा वर्ण होते हैं। कौन कौन से 4 अयोगवा वर्ण होते हैं, जान लेते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जीवामूल्य और चौथा होता है उपपदमानीय। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपपदमानीय, ये हमारे 4 क्या होते हैं, अयोगवा वर्ण होते हैं। वैसे ही हमारे 4 क्या होते हैं, यम वर्ण भी होते हैं। यम वर्णों की भी संख्या 4 होती है। जैसे कि कौन कौन से हमारे 4 महत्वपूर्ण यम वर्ण, चलिए जान लेते हैं। यम वर्ण होते हैं हमारे क, ख, ग और घ। ये हमारे आधे आधे 4 यम वर्ण भी होते हैं। उपपदमानीय और जीवामूल्य के आगे एक चिन्ह होता है, इस प्रकार लगाया जाता है। ठीक है, अनुसार से तो आप अवगत होंगे, जैसे कि रामम, फलम, विसर्ग से भी अवगत होंगे, रामः, देवः। ये हमारी जो आज की इम्पोर्टेंट क्लास है पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे जो संस्कृत एमपीटेड वर्ग 3
और 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी हम आपसे ये वीडियो में जितने भी टॉपिक आपसे करवाए जा रहे हैं पूरे इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि हमने भी वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी करे हैं और हम क्वालिफाई हैं, तो हम आपको उसी प्रकार पढ़ाएंगे, क्योंकि सभी के लिए ये टाइम गोल्डन टाइम है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।